हेलो दोस्तों। चलो देखते हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से रहा है। तो निफ्टी में आज हमें कुछ 44 पॉइंट्स का गैप अप देखने मिला। बेसिकली वहीं पे ओपन हुआ है जहां कल क्लोजिंग गया था, ये रेंज में ही। तो जैसे ही ओपन हुआ यहाँ पे दो पॉजिंग कैंडल बनाया आधे घंटे के लिए, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज रहा और फिर इसको ब्रेकआउट दिया। इसका जो टॉप था आज का हाई वो ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे फिर इस तरह से साइडवेज हो गया मार्केट। यहाँ पे देखो, इसका ये ब्रेकआउट दिया और फिर यहीं पे घूमने लगा। यही लेवल था हमारा, यही हम लेवल कल परसों से देख रहे हैं, ये वाला यही लेवल से यहीं पे घूमता रहा ये लेवल पे 24,289 पे। तो यहाँ साइडवेज हुआ, फिर धीरे धीरे दोपहर के बाद यहाँ इसको भी ब्रेकआउट दिया, बट ब्रेकआउट जो दिया बहुत स्लो बाइंग के साथ ब्रेकआउट दिया है। और यहाँ पे फिर ये एक अच्छी कैंडल बनी, यहाँ पे बढ़िया बाय रहते 33 पॉइंट की कैंडल बनी है ये 230 पे। तो ये एक बढ़िया बाइंग बोल सकते हो। उसके बाद फिर से साइडवेज हो गया और यहीं पे धीरे धीरे क्लोजिंग दे दी मार्केट ने हमें। यहाँ पे क्लोजिंग हमें मिली है 24,366 पे। तो आज देखे वैसे मार्केट में तो बाइंग आई है, ऐसा नहीं कि बाइंग नहीं है। बट जो बायर्स है वो काफी वीक है। मतलब अगर आप देखो यहाँ पे कंपेयर टू सेलर, तो बायर वीक है। अगर कल का हम मार्केट देखेंगे तो कल देखो किस तरह से रहा है मार्केट। ये देखो यहाँ ओपन हुआ, उसके बाद ये देखो कैसे नीचे 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 आया, ये देखो। तो बाइंग जिस तरह से गिर रहा है मार्केट, उस तरह से रिकवरी नहीं दे रहा है। रिकवरी काफी धीरे धीरे दे रहा है। ये देखो कितनी कैंडल्स लग रही है। अब ये एक कैंडल, ये देखो इतनी बड़ी यहाँ पे बनी है, और इसको ये ऊपर जाने के लिए देखो कितनी कैंडल्स लग रही है। और ये 15 मिनट का ग्राफ है ये। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि जो बाइंग आई है बहुत स्लो बाइंग है और वीक बाइंग आई है। ये बाइंग सस्टेन ज्यादा नहीं हो सकती। मे बी सेलर्स अभी स्ट्रांग है अभी भी मार्केट में इस तरह से। एंड या दैट इज इट। और अगर लेवल देखे तो ये ऊपर का लेवल अभी भी ये वाला लेवल है, ये 24,390 400 का। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। देखते हैं ये लेवल से फिर से मे भी हो सकता है नीचे आ जाए मार्केट। तो ये एक लेवल रहेगा और ऊपर की ओर पे 24,438 का, और उससे ऊपर अगर देखें तो सीधा 24,700 का। ये काफी बड़ा रहेगा बिकॉज यहाँ पे बहुत गैप डाउन खुला था मार्केट। तो बीच में यहाँ कोई भी लेवल नहीं, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये ऊपर ही जाएगा सीधा। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। एंड नीचे की ओर पे देखें तो ये हमारा जो कल का जो हमारा लो है, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ये देखो कल भी यहीं से घुमा था और आज भी पहली जो कैंडल बनी है सुबह 9:15 पे, उसका भी विक देखो यहीं से रिवर्स ले गया और यहाँ से धीरे 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 ऊपर गया है। तो ये रहा बेसिकली, आज मार्केट ऊपर गया है बट बहुत स्लो गया और बहुत वीक बाइंग आई है। यहाँ पे प्रीमियम ना, बिल्कुल भी प्रीमियम नहीं बढ़ा है। प्रीमियम में काफी स्लो, बहुत खाली डीके हुआ है प्रीमियम, और कुछ नहीं हुआ है। तो काफी स्लो बाइंग रही है निफ्टी में। और यहीं पे अगर हम बैंक निफ्टी की ओर देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी कुछ हमें सेम यही देखने मिला आज। गैप अप गैप डाउन, सिंपल नॉर्मल सा गैप अप हुआ था। यहीं पे जहां कल क्लोजिंग थी वहीं पे ओपन हुआ और यही रेंज में घूम रहा था। ये देखो यही रेंज में घुमाए, घुमा घुमा यहाँ पे तो काफी देर बाद हमें ब्रेकआउट दिया ये लेवल पे। ये इंपॉर्टेंट लेवल था 56,300 का। यहाँ से फिर ब्रेकआउट दिया और यहाँ तक गया है 56,625 तक। और यहीं पे फिर से ये जो रेजिस्टेंस है हमारा 56,690 का, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये देखो यहाँ पे यहीं पे क्लोजिंग दिया, इसके ऊपर ये ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो अगर कल भी देखेंगे तो देखो यहीं से घूम के आया और अभी भी यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए कि इसको ब्रेक करके जाता है कि नहीं। अगर इसको ब्रेक करके जाएगा तो 57,000 का हमारा अगला टारगेट रहेगा, 5791 का। उसके बाद सीधा 57,618 का, बिकॉज यहाँ पे भी सेम बहुत गैप डाउन खुला था मार्केट। तो यहाँ पे बीच में और कोई लेवल नहीं है। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये सीधा गैप फिल करेगा पूरा ये। ठीक है, तो यही हमें देखने मिल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे भी सेम वही हुआ जो जो हमने निफ्टी में देखा। बायर्स है मार्केट में बट बहुत स्लो बाइंग है, ये काफी वीक बाइंग है। मतलब अगर हम कंपेयर टू अगर सेलर देखें तो ये देखो सेलिंग में कितनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी। यहाँ पे जैसे ही कल मार्केट ओपन हुआ, ये देखो इतनी बड़ी रेड कैंडल आई, थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर सेलर्स आ गए। तो जिस तरह से सेलिंग की कैंडल्स बन रही है, रेड कैंडल्स काफी बड़ी बड़ी, और अगर बाइंग की साइड देखो तो देखो कितनी छोटी छोटी 15 मिनट का ग्राफ है ये। तो बहुत धीरे धीरे बाइंग आ रही है और कंसोलिडेट करते करते बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो बाइंग बाइंग में इतनी वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है, बहुत स्लो बाइंग आ रही है। बाइंग इतनी स्ट्रांग हमें नहीं दिख रही है। तो यही रहेगा ऊपर के लिए ये लेवल्स रहेंगे, और नीचे के साइड अगर जाता है मार्केट, बैंक निफ्टी अगर नीचे के साइड जाता है तो ये इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए ये रहेगा, ये वाला जो है 57,900 का। ठीक है, देखो यहीं से घुमा था, कल भी यहीं से घुमा था और आज भी यहीं से, यहाँ से विक बना के ऊपर चला गया और यहीं से फिर स्लो बाइंग आई और ऊपर गया मार्केट। तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। और यहाँ पे भी हमें सेम चीज देखने मिल रही है कि बाइंग बहुत वीक आई है कंपेयर टू सेलिंग। देखो सेलिंग में जिस तरह से बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है,
बाइंग में उस तरह से हमें नहीं मिल रही है, काफी स्लो बाइंग है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी रहा। और अभी थोड़ा गोल्ड देख लेते हैं हम। गोल्ड की ओर नजर डालेंगे तो गोल्ड ये रहा, ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये, 4784 का। ये बहुत मेंटेन कर रहा है इस चीज को, ये लेवल को। कल रात को भी मैं यहीं से देख रहा था, मैंने सोचा था यहाँ से एक ट्रेड हो सकता है, बट यहाँ पे ऐसे लेट हो गया। तो यही चीज सीखने मिला कि अगर लाइक प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग थे उसके बाद ही मैंने ये यहीं पे ट्रेड ले लिया था, ये वाले कैंडल पे, उसके बाद गया, बट फिर भी इतना कुछ हुआ नहीं, ऐसे लेट हिट हो गया था वहां पे। तो फिर मार्केट बंद हो गया था, उसके बाद गोल्ड जब खुला तब ये पॉइंट पे देखो, ब्रेकआउट जिसने दिया सुबह 6:30 बजे, ये देखो ब्रेकआउट यहाँ पे किस तरह से कैंडल बनी, यहाँ पे ओपन हुआ, ये देखो यहाँ हाई मारा, उसके बाद ये बड़ी बड़ी कैंडल बन के सीधा ब्रेक डाउन दे दिया, फिर ऊपर आया। और अभी फिलहाल तो इतने जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। ऊपर का ये इसका लेवल रहेगा ये 4800 का, एंड नीचे का लेवल रहेगा 4768 768 का। ठीक है, तो यही लेवल रहेगा यहाँ पे गोल्ड में ही, कुछ इस तरह से चल रहा है। सिंपल ये नॉर्मल यहाँ पे ट्रेड करना है तो गोल्ड में हम कर सकते हैं। ये ऊपर का लेवल ये और नीचे का ये, बस यहाँ पे इतने लेवल में हमें खेलना है तो हम खेल सकते हैं। तो इस तरह से गोल्ड है। और अभी थोड़ा क्रूड ऑयल की ओर भी नजर लगा लेते हैं। आज क्रूड ऑयल काफी बढ़िया गिरा है, पॉजिटिव है, बिकॉज क्योंकि अभी जो टॉक होगा ईरान और यूएस का, पूरी नजर उस पर, और मार्केट काफी पॉजिटिवली ले रहा है इस चीज को। इसकी वजह से आज भी गैप डाउन खुला। क्रूड ऑयल देखो लाइक 1.95%, अराउंड 2% गैप डाउन खुला, और उसके बाद भी कितना बढ़िया नीचे गिर रहा है। सो या क्रूड ऑयल नीचे, सो मार्केट डेफिनेटली ऊपर रहेगा अपना थोड़ा। तो यहाँ पे अगर इतना डाउन है तो अपना, इसलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी भी हमें ऊपर जाते दिखा है। तो सेम यही चीज है कि बाइंग वीक है, बाइंग है मार्केट में, नो डाउट बायर्स आए हैं, बट वीक है कंपेयर टू सेलर। अगर यहाँ पे बड़ी बड़ी ऐसे ही ग्रीन कैंडल्स बन के अगर मार्केट ऊपर जाए तो उसको हम कह सकते हैं काफी स्ट्रांग बाइंग है, और बायर्स मार्केट में एग्रेसिवली आ गए कंपेयर टू सेलर, बट अभी वो चीज हमें देखने नहीं मिल रही है। सो इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है हमें बाइंग साइड में। तो यही है मार्केट का अपडेट फिलहाल। और अगर हम वीकली पूरा देखें, तो अगर वीक का भी देखें तो ये देखो गैप डाउन हुआ था इतना भयंकर, वो सेम गैप डाउन वॉर की वजह से फिर गैप अप हुआ, वो न्यूज की वजह से कि पॉजिटिव ईरान और यूएस के बीच में टॉक हो रहा है, और इसकी वजह से वेनसडे को गैप अप हो गया। उसके बाद फिर से गैप अप हुआ, एंड देन आज ये नॉर्मली यहीं पे ओपन हुआ। तो यही है अभी फिलहाल, इतने इतने जोन में ही कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट यहाँ पे, इतने एरिया में। तो दैट इज इट। देखते हैं अभी आगे किस किस तरह चलता है। बायर्स क्या वापिस आ जाते हैं, क्या एग्रेसिव बाइंग हमें देखने मिलती है, या फिर से सेलर्स ही रहते हैं मार्केट में, या आगे किस तरह से रहता है, देखेंगे हम अगले वीडियो में। तो दैट इज इट इन दिस वीडियो। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।